अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस लॉ लर्निंग। आज इस वीडियो के ज़रिए प्रैक्टिकल फील्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट पहलू, अदालत या जज जो है इस केस को सुनने वाला, जिसके आप हमायत कर रहे हो या कोई दूसरा कर रहा है या करने चाहेंगे प्रैक्टिकल फील्ड में, अगर आप समझते हैं कि वहाँ पर आपके केस की सुनवाई या दीगर मामला आप उससे सेटिस्फाई नहीं हैं, आप अदालत चेंज करना चाहते हो यानी केस किसी और अदालत में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, या अपने केस को जनाब जो जज आपने दिया है इस जज को तब्दील करना चाहते हो, तो पाकिस्तान के किस पैनल कोर्ट के ज़रिए आप लोग ये इस मामले को सर अंजाम देंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मेरे चैनल कानून की तालीम सीखने में खुशामदीद। इस वीडियो का मौजू है हम पाकिस्तान पैनल कोड्स के मुतालबत पर अदालत और केस के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को बयान करेंगे कि जज अगर हम चेंज करना चाहते हैं, अदालत चेंज करना चाहते हैं, इस फैक्ट्स को। पाकिस्तान सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सेक्शन 24 की तशरीह शेयर करना चाहूँगा, जो कि आपके इस केस की बेस है और इसी बेस के ऊपर आप अपना केस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन इसके इंपॉर्टेंट कीज़ को डिस्कस किया जाएगा। सेक्शन 24 का नुमान मुकदमे की मुंतकिली और इनका तबादला है। यह सेक्शन अदालतों को ये अख्तियार देता है कि वह किसी मुकदमे को एक अदालत से दूसरी अदालत में मुंतकिल कर सकें या जज का तबादला कर सकें। सेक्शन 24 के जो अहम नकात हैं, जो की पॉइंट ऑफ व्यू हैं, इस सेक्शन के मुताबिक अदालतों के अख्तियारी ताकत के वास्ते डिस्कस करना चाहूँगा। हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी भी मुकदमे को अपनी मर्ज़ी से सूट ऑफ निचली अदालत से अपने पास मुंतकिल कर सकती है या किसी दूसरी अदालत को भेज सकती है। मिसाल, अगर एक किसी मुकदमे में जिसकी समाअत किसी ख़ास जज के पास है और ये ज़्यादा मुनासिब हो तो अदालत इसे मुंतकिल कर सकती है, यानी एक टाइम किसी को दे दिया है, अगर नहीं दैन ये अदालत जो है इसको किसी और को ट्रांसफ़र कर सकती है। एग्जाम्पल, मुकदमा का तबादला यानी ट्रांसफ़र ऑफ केस। अगर किसी फरीक यानी पार्टी को लगता है कि मौजूदा अदालत में इंसाफ नहीं मिलेगा या कोई तासुब है, तो वो दरख्वास्त देकर मुकदमे किसी दूसरी अदालत में मुंतकिल करवा सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है जिस अदालत में आपका केस होता है वो जज साहब नहीं आते हैं या आते हैं, उनके पास पहले ही बहुत बर्डन है या आपके मामला को सही तरह सुना नहीं जा रहा, तो आप लोग इसी सेक्शन के ज़रिए अपने केस को बदल सकते हैं। अदालत की अपनी तहरीर पर मुंतकिली, ट्रांसफ़र ऑफ द कोर्ट इन ऑन इट्स ओवन मेंटल यानी सू मोटो पावर। कोर्ट अपनी तरफ से भी बगैर किसी दरख्वास्त के मुकदमा मुंतकिल कर सकती है अगर इसे लगे कि ये इंसाफ के तकाज़ों के लिए ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 4, मखसूसी हालात में मुंतकिली। अगर किसी मुकदमे की समाअत किसी दूसरी अदालत में ज़्यादा मुनासिब हो, जैसे गवाहन या सबूत की दस्तियाबी, तो अदालत इसे मुंतकिल कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लाहौर में एक मुकदमा ज़ेर समाअत है लेकिन तमाम गवाह और सबूत कराची में मौजूद हैं, तो फरीक दरख्वास्त दे सकता है कि मुकदमा कराची की अदालत में मुंतकिल कर दिया जाए। अगर अदालत मुनासिब समझे तो वो ऐसा कर सकती है। नोट, सेक्शन 24 का मकसद ये यकीनी बनाना है कि मुकदमात की समाअत गैर जामदाराना और मौसर तरीके से हो। अगर किसी फरीक को लगता है कि मौजूदा अदालत में इंसाफ नहीं मिलेगा, तो वो हाई कोर्ट या मुतलका अदालत से मुंतकिली की दरख्वास्त कर सकता है और उनकी दरख्वास्त सेक्शन 24 1908 के एक्ट के मुताबिक होगी।